डिवाइन लव सोल जर्नी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने सोल जर्नी पे काम करते रहें। आज की टॉपिक रहने वाली है डीएम अपने डीएफ से क्यों रन करते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम अपने ही डीएफ से, अपने ही काउंटर पार्ट से, अपने ही हाफ सोल से वो रन करते रहते हैं जाने अनजाने। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। आज हम उन्हीं रीज़न पे बात करने वाले हैं, उन सारी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। सो आई विश आप सभी वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बनी रहें ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। बबल फेज के दौरान डीएम और डीएफ दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। ये दोनों ही दूसरे को इमोशनल सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे से अपनी सारी बातें खुलकर शेयर करते हैं। वैसा प्यार जो ना डीएफ को किसी और से मिला होता है और ना डीएम को किसी और से। ये दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और इस दौरान एक दूसरे से बहुत सारे वादा करना, एक दूसरे को हमेशा साथ रहना, ऐसी बातों से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इन्हीं सब कारणों से डीएफ पूरी तरीके से डिपेंड होने लग जाती है डीएम के ऊपर। और डीएम जो है होते हैं वो अपने टाइम पास करने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो उससे बहुत ज़्यादा वो लव करने लग गए हैं और एक दूसरे के बिना दोनों का ही रहना मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान डीएफ के लाइफ से उनके फैमिली मेम्बर, उनके फ्रेंड्स सभी धीरे धीरे करके छूटने लग जाते हैं। उन्हें उनके डीएम का साथ अच्छा लगने लग जाता है। वो जिससे सपोर्ट का ज़रूरत उन्हें होता है शुरू से ही, बचपन से ही, वो सपोर्ट उन्हें डीएम से मिल रहा होता है, जिस कारण से वो पूरी तरीके से खो जाती हैं। और इतना सारा प्यार देखते हुए डीएम समझ नहीं पाते कि इस तरीके का प्यार कोई और कैसे कर सकता है। जैसा कि उन्हें 3D की लाइफ उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये बचपन से ही वो इस दुनिया में खोए हुए रहते हैं अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के बीच। तो उनका अटैचमेंट जो होता है वो उनका फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़्यादा होता है और उन लोगों के कारण ही ये अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों का भी त्याग करते हैं, अपने डीएफ का भी त्याग करते हैं, अपने डीएफ से रन करने लग जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना प्यार कोई और कैसे कर सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो इस सब जो भी आती है वो सब एक टाइम पास है। आज एक आई है, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी। तो वो इसी नज़र से देखते हैं कि कोई भी लड़की एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर साथ नहीं निभाती है। वो काफ़ी पास्ट में भी हार्ट ब्रेक उनका हुआ होता है, जिस कारण से वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ना ही अपने डीएफ पर भी। उन्हें इतना सारा प्यार देख के वो बिलीव नहीं कर पाते हैं कि ये हमेशा सच में साथ रहेगी। उनका ईगो बीच में आने लग जाता है। जो फीलिंग उन्हें उनके डीएफ के लिए हो रही होती है वो उसे भी एक टाइम के बाद एक्सेप्ट करने से भागने लग जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि उनकी जो फीलिंग है वो हमेशा के लिए होने वाली है। उन्हें लगता है ये कुछ टाइम की है और किसी और के अगर लाइफ में, अगर मैं अपने लाइफ में किसी और को ले आऊँ तो ये फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। वो इस रिलेशनशिप को बहुत हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है डीएफ को भूलना काफ़ी ज़्यादा आसान है। वो इस कारण से वो दूरी बनाने लग जाते हैं। वो इन प्यार के चंगलों में, वो वादे कस्मों में वो फंसना नहीं चाहते। थर्ड पार्टी इश्यूज के कारण भी डीएम अपने डीएफ से रन करते हैं। कितनी बार होता है ये दोनों जब एक दूसरे में खोए रहते हैं उस टाइम में थर्ड पार्टी की एंट्री होती है और इनका ध्यान कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी की ओर जाने लग जाता है। चाहे वो थर्ड पार्टी इनकी कोई फ्रेंड हो सकती है या इनके माँ हो सकती हैं या इनके फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकते हैं। किसी भी तरीके से इन्हें रोका जाता है और ये जो भी हो रहा था वो एक डिवाइन प्लानिंग के अंतर्गत ही हो रहा होता है। और इन सारी चीज़ों से डीएफ भी अनजान होती हैं, डीएम भी अनजान होते हैं। डीएफ अपनी बातों को एक्सप्रेस करती हैं। उन्हें लगता है कि मैं जो भी बोल रही हूँ अपनी बातों को खुलकर, इसी तरीके से डीएम भी अपनी मन की बातें हमसे शेयर करें। वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं,
उन्हें वो हर बात जाननी होती है, जिस कारण से भी डीएम रन करते हैं कई बार। मेन कारण तो यही होता है कि डीएफ बहुत सारी बातों को जानना चाहती है और जिस कारण से वो खुलकर बोलते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़की मेरे पीछे ही क्यों पड़ गई है। डीएफ की बहुत सारी सवाल होती हैं, उन्हें वो सारी सवाल वो करना स्टार्ट कर देती हैं। और कितनी बार होता है कि वो ट्रेन जर्नी के बारे में भी कोई वीडियो शेयर कर दी या उस जर्नी के बारे में कुछ बात की या मेडिटेशन के बारे में कुछ बात की, तो डीएम सोल के लेवल पे समझते तो हैं, लेकिन वो 3D के लाइफ में वो ऐसा कोई कनेक्शन देखे नहीं है, जिस कारण से उनका बिलीव करना ऐसे रिश्ते पे आसान नहीं होता। उन्हें 3D की लाइफ ही आसान लगती है, जिसमें वो किसी भी रिश्ते से आसानी से दूरी भाग सकते हैं। उनके लिए अपने फैमिली और फ्रेंड ज़्यादा मायने रखते हैं। उनके ऊपर बहुत सारी काम की बोझ भी होती हैं। वो अपने फैमिली के एहसानों तले वो दबे होते हैं, जिस कारण से उन्हें लगता है कि मेरा जो जीवन है वो मेरे फैमिली के लिए है, जो ये चाहेंगे वही मैं करूँगा। तो वो अपने डीएफ का सेक्रीफाइस करते हैं। वो उन्हें छोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिना ये सोचे कि डीएफ के ऊपर इस सेपरेशन का क्या असर पड़ सकता है या सेपरेट होने के बाद उनके ऊपर क्या असर होगा। वो इन सारी बातों से अनजान होते हैं। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता छोड़ना आसान है। कितनी बार होता है कि उनके फैमिली में किसी को पता चल गया या फ्रेंड्स में किसी को पता चल गया, तो वो इस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो मना करते हैं कि ये लड़की सही नहीं है। कितनी बार होता है कि डीएफ मैरिड होती हैं या अनमैरिड होती हैं, तो इसका जानकारी अगर उनकी माँ को पता चला या फैमिली में किसी को पता चला, तो जाहिर सी बात है कोई भी अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से रोकता है। कितनी बार होता है कि अपने दो तरह की फैमिली होते हैं, एक जो अपने बच्चे की खुशी के लिए उन्हें छोड़ते हैं कि तुम अपनी आज़ादी का लाइफ जियो, और एक होते हैं जो अपने मन मुताबिक समाज के डर से वो अपने बच्चों को चलाते हैं। वो अपने बच्चों को मतलब मना करते हैं कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना है, समाज के डर से। तो वैसे ही डीएम भी होते हैं। वो अपने फैमिली की बातों को सुनते हैं, वो अपनी फैमिली जो उनके कहें वो सारी बातों को मानते हैं, और जिस कारण से उन्हें ये हिदायत दी जाती है कि अपने डीएफ से मतलब जो भी लड़की है उससे दूरी बना कर रखना है। तो जिस कारण से भी वो दूर होना स्टार्ट करते हैं, और इन सारी बातों को वो डीएफ को बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, वो शेयर नहीं करते हैं। वो एक एक करके दूर होना स्टार्ट होते हैं, जो कि डीएफ इस चीज़ को फील करने लग जाती हैं कि उनके डीएम दूर हो रहे हैं। वो समझ नहीं पाती हैं कि वो रन क्यों कर रहे हैं मेरे से। जो पहले रिश्ता था हमारे बीच वो अब ऐसा क्यों नहीं है। वादे तो बहुत कुछ हुए हैं निभाने के, अब क्यों नहीं है। तो इन्हीं सारी सवालों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में हो जाती हैं कि ऐसा क्या हो गया अचानक से, मैंने ऐसा क्या कर दिया। डीएफ जितनी बार सवाल करती हैं, मैसेज करती हैं, कॉल करती हैं, कितनी बार ये ऐसा भी देखा गया है कि डीएम उतना ही ज़्यादा उनसे दूर होने लग जाते हैं। अगर उन्हें ब्लॉक भी करना पड़े तो वो ब्लॉक भी कर देते हैं अपने डीएफ को, क्योंकि उन्हें इन सारी चंगलों फंसना नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया, ज़्यादा प्यार की एनर्जी में अगर गया, तो मैं अपने फैमिली को कैसे देख पाऊँगा, मेरी बदनामी होगी समाज में। वो समाज के डर से भी वो अपने डीएफ का सेक्रीफाइस करते रहते हैं। डीएफ से दूर होने पर वो अपने आप को सभी के बीच में बिजी रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं, बट उनकी जो कमी है वो ख़त्म नहीं हो पाती। उन्हें समझ नहीं आता कि इसकी कमी क्यों फील हो रही है। उनका जो कमी है ना थर्ड पार्टी ख़त्म कर पाते हैं, ना वो किसी कारण से वो ख़त्म हो सकती है। वो जितनी ज़्यादा दूर होने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा डीएफ उन्हें याद आने लग जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये कनेक्शन इतना मुझे किस ओर लेके जा रहा है। मैं इससे जितना भी दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके और ज़्यादा नज़दीक क्यों जा रहा हूँ, मैं उसके बारे में और ज़्यादा सोच क्यों रहा हूँ, जिस कारण से डीएफ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। डीएफ को डिवाइन ने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनाया है। वो अपनी हर बातों को खुलकर एक्सप्रेस करती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। प्यार में पड़ने के बाद वो और भी ज़्यादा धीरे धीरे करके अपनी सारी फैमिली से दूरी बनाना स्टार्ट कर देती हैं, और क्योंकि वो ऐसा कनेक्शन किसी और रिश्ते में फील नहीं करती, इसलिए उन्हें इमोशनल सपोर्ट का ज़रूरत होता है।
और मस्कुलिन एनर्जी जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। कितनी बार होता है कि वो चाहते तो हैं खुलकर बातें करना, वो अपनी बातों को शेयर करना, बट उनका ईगो बीच में आ जाता है जो उनके डीएफ के पास जाने से रोकता है, उनसे बात करने से रोकता है। तो कितनी बार डीएम चाह करके भी उनसे बात नहीं कर पाते हैं और उनसे रन करते हैं। जब डीएम अपने डीएफ से रन करते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि उसकी भी लाइफ बची रहेगी और इनकी भी लाइफ बची रहेगी। वो अपने हिसाब से सही सोच रहे होते हैं, बट वो 3D के लेवल पर वो नहीं समझते कि ये 5D कनेक्शन है, ये सोल की कनेक्शन है। अगर हम इनसे दूर होते हैं तो उतना ही पेन मुझे भी होगा जितना कि उनके डीएफ को हो रहा है। जिन थर्ड पार्टी के कारण डीएम अपने डीएफ को छोड़ते हैं, उन्हें लगता है कि जो पार्टी है वो सही है, तो एक एक करके उन सारे का शक्ल जो होता है, उनकी जो अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो डीएम के सामने आने लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये सारे गलत हैं। जो डीएफ इतनी ओरिजिनल है, इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है, वैसा प्यार और वैसा सपोर्ट इन लोग की तरफ से नहीं है। ये सभी मतलब छल कपट से भरे हुए हैं, किसी मतलब से भरे हुए हैं। डीएफ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल होती हैं। उन्हें बस उनके डीएम का साथ चाहिए होता है। तो इन बातों को वो रियलाइजेशन कर पाते हैं, बट जब वो अपनी डीएफ से दूर होते हैं। वही थर्ड पार्टी उनके डीएम से बहुत ज़्यादा मतलब चीटिंग करती है, बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट करती है। उनके भी असली चेहरे उनके सामने आते हैं, जिस कारण से डीएम भी उनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें अपने डीएफ की एनर्जी चाहिए होती है। वो उन्हें भी अपने डीएफ की सारी बातें याद आने लग जाती हैं, किस तरीके से वो दोनों बबल फेस के दौरान एक दूसरे के पास आए थे, नज़दीक आए थे और कितने सारे वो वादे किए हैं, बट वो पूरी नहीं कर पाए, जिस कारण से डीएम भी गिल्ट में जाने लग जाते हैं। डीएम कितना भी चाह लें, कितना भी कोशिश कर लें, वो अपने डीएफ की यादों से दूर नहीं हो पाते हैं और जिस कारण से उन्हें ये 3D की लाइफ भी अच्छी नहीं लगती, उन्हें आसपास के लोग अच्छे नहीं लगते हैं। उन्हें लगता है कि पास्ट में मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ और अब मैं उसके पास कैसे जाऊँ। इन्हीं उधेड़ बुंद में वो फंसे रह जाते हैं और डीएफ यहाँ पर समझ नहीं पाती हैं कि उनसे क्या गलती हुई है, जिस कारण से उनके डीएम का ऐसा बिहेव हो गया है, उनके बिहेव में इतना ज़्यादा चेंजिंग आ गया है। तो इन कारणों से डीएफ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो अपने डिवाइन को सरेंडर करने लग जाती हैं। डिवाइन के प्रति वो और भी ज़्यादा समर्पित होने लग जाती हैं। फिर वो उनके पास कुछ और बचता नहीं है, क्योंकि उन्हें इनकी लाइफ भी, आसपास के लोग भी उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं, जिस कारण से वो अपना टाइम इनर वर्क करने में वो लग जाती हैं, इनर वर्क करने लगती हैं। उसके बाद में डीएम के लाइफ में भी चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाता है। कितनी बार डीएम रन इसलिए भी करते हैं क्योंकि डीएफ जो होती है वो सारी एनर्जी अपनी डीएम को देती रहती हैं। वो हर टाइम उनके बारे में सोचते रहती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं और उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि हर टाइम में इन सारी चीज़ों में पढ़ने से अच्छा है कि मैं अपने लाइफ में बिजी रहूँ और तुम अपने लाइफ में बिजी रहो। बट यहाँ पे होता उल्टा ही है। डीएफ को कुछ और चाहिए होता है और डीएम कुछ और सोच रहे होते हैं और ये खुलकर एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, जिस कारण से इनके बीच में सेपरेशन भी आ जाता है। डीएम डीएफ से ये चाहते हैं कि जो भी मैं कहूँ ये मेरी हर बातों को माने और वो अगर नहीं मानती है तो जिस कारण से वो रन करते हैं। उन्हें लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये बस छलावा है। इस लड़की को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुमान है कि इसे कोई भी पसंद कर सकता है, इसके साथ कोई भी रह सकता है। तो जिस कारण से भी डीएफ का ये जो ईगो है वो उनका बाहर निकल कर आता है और वो उनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ डीएफ बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती हैं। कितनी बार डीएम ये भी चाहते हैं कि डीएफ खुद की एनर्जी को समझ पाएँ कि अगर उनके बच्चे हैं, उनके फैमिली हैं, तो उधर भी वो उनके ऊपर भी फोकस कर पाएँ, अपने काम में फोकस रहें और वो भी अपने काम में फोकस कर पाएँ, जिस कारण से ये दोनों ही बैलेंस अगर चलते हैं तो कितनी बार होता है कि इनका सेपरेशन भी नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत जल्दी इनका पैचअप हो जाता है, अगर ये रन भी नहीं करते हैं और ये एक दूसरे को ब्लॉक करने की भी नौबत नहीं आती है। तो इसलिए डीएफ को कहा जाता है इनर वर्क करने के लिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपकी जैसी एनर्जी होती है वैसा ही डीएम का रिफ्लेक्शन होता है
और डिवाइन उसी प्रकार आप दोनों के ऊपर काम भी करते हैं। बस इन्हीं सारी बातों को क्लियर करना था दोस्तों कि क्यों डीएम अपने डीएफ से रन करते हैं और डीएफ को क्या करना होगा। जो भी न्यू अवेकनिंग डीएफ हैं, जो भी इस न्यू जर्नी में आई हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो। मैं यही प्रे करती हूँ डिवाइन से। और आप सभी अपने अपने पर्पस पे काम करती रहें, ट्विन जर्नी पे काम करती रहें, किसी भी तरह का भटकाव में ना आए। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसी नई नई वीडियो लेकर आती रहूं। और आप सभी अपने अपने जर्नी फोकस रहें और हमेशा अपने ट्विन को चूज करें। इन्हीं आशा के साथ मैं आज विदा लेती हूँ और अगले वीडियो पे ज़रूर मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।